अपने आत्मा को देखता है वो समस्त जिन शासन को देखता है। जिन शासन क्या, जैन दर्शन क्या, वो थोड़ी व्याख्या है, देखेंगे। वस्तु अनादि अनंत है। धर्म वस्तु का स्वभाव है, इसलिए धर्म अनादि है। देखो व्याप्ति, वस्तु अनादि अनंत है, तो धर्म वस्तु का स्वभाव है, इसलिए धर्म अनादि है। जिस वस्तु का स्वभाव धर्म कहा जा रहा है वो वस्तु अनादि अनंत है, तो धर्म अनादि है। किसी व्यक्ति ने धर्म उत्पन्न नहीं किया है, आदिनाथ ने किया, कोई कहता है महावीर स्वामी ने किया, है ना, ऐसा पढ़ाते भी हैं वो स्कूलों में पाठ, उन्हें पता थोड़ी है क्या है आदिनाथ। फिर उसमें दो लोग आपस में झगड़ा करते, इसमें महावीर से शुरू क्यों लिखा, आदिनाथ ने किया। वे कह रहे नहीं महावीर ने किया। अरे ना आदिनाथ ने शुरू किया ना महावीर ने शुरू किया। वस्तु का धर्म तो अनादि का, वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु अनादि अनंत है, तो धर्म अनादि। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, उसका प्रदर्शक वह जैन धर्म है। जैन धर्म किसे कहना, पानी छानने को, रात्रि भोजन नहीं करने को, भक्ष का ध्यान रखने को। अरे ये तो जैनियों के होता है, पर ये जैन धर्म नहीं होता है। पॉइंट, पानी छानना जैन धर्म नहीं है महावीर भाई, रात्रि भोजन नहीं करना जैन धर्म नहीं है, भक्ष का ध्यान रखना जैन धर्म नहीं है। लेकिन जैनियों के इस प्रकार का भाव और उनका समझो कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि वस्तु का स्वभाव वो धर्म है, और जो वस्तु के स्वभाव को बताए वो जैन धर्म है। ऐसा क्यों कि सर्वज्ञ ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वे वीतरागी, दूसरे में सर्व विश्व को जानने वाले हैं, और हितोपदेशी। आती है ना, यही परिभाषा आती है, वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, उसका प्रदर्शक वह जैन धर्म। जैन धर्म अर्थात विश्व धर्म। हम तो पहले ही कह रहे थे सब धर्मों को मिला के एक धर्म बना दो, हो सकता है ऐसा। आप ये एक उंगली, अंकुर ने कहा एक है, निर्देश ने कहा 1.5 है, यशवंत माई ने कहा 2 है, सबको मिला के बनाओ इस उंगली। कितनी रखे बोलो? 3 विचार आए, 1, 1.5, 2, और अभी और पीछे वालों से पूछेंगे तो और भी एक आध नया विचार आ जाएगा। तो अब बताओ इस उंगली को क्या निर्णय नक्की करना है? एक ही क्यों करना है कि एक ही है। ऐसे जगत में चेतन अचेतन आत्मा अनात्मा जितने पदार्थ हैं वे सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देखे हैं, जाने हैं। इसलिए जो सर्वज्ञ देव कहते हैं वही वस्तु का स्वरूप है। क्यों कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वह सर्वज्ञ जानते हैं। बहुत गजब की बातें हैं। देखो, विश्व धर्म, विश्व का स्वभाव त्रिकाली है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य जाति अपेक्षा संख्या से अनंत, उसमें जो एक समय मात्र विकारी पर्याय का लक्ष्य गौण करके अखंड परिपूर्ण स्वभाव का दर्शन कराना वह जैन दर्शन। ऐसा एक प्रश्न आ गया था, याद आ गई मुझे। किसी ने पूछा गुरुदेव श्री से कि ये बातें तो आप बताते हो सो अच्छी हैं और हमें शिरोधारी है आपका जो कुछ भी तत्व ज्ञान है, लेकिन पहले ये तो बता दो कि पानी छानना है ना, वहां गुजराती में बोलते हैं गाली ले,
तो पानी गाली लेबू एबू तो क्यों, तो कहा पहले आत्मा गाली लो, आत्मा छान लो रागादि पर पदार्थों से और एक समय की पर्याय से भी भिन्न छान लो आत्मा को। आलम्बन भूत आश्रय भूत जो है वह पर निमित्तों से और राग आदि से और एक समय की पर्याय की हलचल से भी रहित है, ऐसा सबको गौण करके एक चैतन्य परमात्मा को लक्ष्य में लेना, ये जैन दर्शन का कार्य है। अभी लिखा कहा एक समय मात्र विकारी पर्याय का लक्ष्य गौण करके अखंड परिपूर्ण स्वभाव का दर्शन कराना, वह जैन दर्शन है। एक समय मात्र का विकार स्वरूप में नहीं है। तत्व का निर्णय, अब देखो, तत्व का निर्णय आगम ज्ञान बिना नहीं होता और आगम ज्ञान सर्वज्ञ को जाने बिना नहीं होता, और प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है। यहाँ कौन ऐसा बैठा है जो सर्वज्ञ स्वरूप नहीं? अरे जो सुन रहे हैं वे भी, और जो यहाँ अनंत जीव हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं अभी ये वाली बात, वे भी सर्वज्ञ स्वरूप है। कितने जीव हैं यहाँ? ऐसे इधर से इधर तक हाथ आया, अनंत जीवों को क्रॉस करता है। ऐसी अक्षय अनंत जीव राशि इस 343 घन राजू के ब्रह्मांड में ठसा ठस करेगी। प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है। और अब हर्ष की बात, हाँ, आज गुजरातियों में आज नया दिन मानते हैं। वीर प्रभु के निर्वाण उत्सव के बाद जो पहला दिन है वो सुप्रभात कहलाता है, यानी नया वर्ष प्रारंभ हुआ। तो नए वर्ष में कुछ भेंट देते हैं ना, तो गुरुदेव ने अपने को क्या भेंट दी है कि तू सर्वज्ञ स्वरूप है और सर्वज्ञ हो सकता है, ये बात को विश्वास में ले लो तो सर्वज्ञ हो जाओगे। शेष चर्चा।